हेलो एवरीवन। तो वेन डायग्राम समझने के बाद अब हम सीखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जो पहला संक्रिया है इसमें वो है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसको हम हमेशा दिखाएंगे, ये आपको यू जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये यू नहीं है, यूनियन का साइन है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यू मत पढ़िएगा इसको, ये यू नहीं है। समझ लीजिए कि यू को हमने आधा काट दिया है, बस वही शेप बचा हुआ है। अब देखिए, तो अब समुच्चयों का सम्मिलन है तो कैसे है, तो हमने पहले समझने के लिए माना है, हमने मान लिया लेट कि कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं हमारे पास 1 3 5, और कोई समुच्चय बी है जिसमें है जो उसके अवयव हैं 2 4 और 6। तो जब हमने ये मान लिया तब आप ज्ञात कीजिए कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, जब पढ़ना हो तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। अब सम्मिलन बोलने में बार बार थोड़ा सा अजीब लगता है, बोल नहीं पाता है आदमी, इसीलिए यूनियन ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन। अब जिसको बोलना है सम्मिलन बोल लें। तो अब देखिए हम निकालने वाले हैं ए यूनियन बी। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो ए यूनियन बी लिख लिया, इक्वल टू क्या, ए और बी में जितने भी अवयव हैं उनको एक बार पूरा पूरा लिख दीजिए। जैसे ए यूनियन बी निकाल रहे हैं ना, ए में है 1 3 5 तो लिख लिया 1 3 5, बी में है 2 4 6 2 4 6, बस कंप्लीट हो गया, हमारा बन गया। यानी कि यूनियन में क्या होता है कि दोनों अवयव या दो से ज़्यादा भी अवयव दो से ज़्यादा भी समुच्चय होंगे तो सारे अवयवों को एक साथ लिख देंगे उन सभी समुच्चयों का, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि रिपीट नहीं करना है, कोई भी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सम्मिलन संक्रिया के कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन 3 4 सूत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। तो पहला जो नियम है हमारा वो है हमारा क्रम विनिमय नियम। यह आपने जो नियम यहाँ पढ़ेंगे आप, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, कम्यूटेटिव एसएसएल जो है वो हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा देख पाएंगे। क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी जो है हमेशा इक्वल होगा किसके, बी यूनियन ए के। दूसरा देख लीजिए साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी ये ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर यूनियन सी है, यानी 3 समुच्चय दिए हुए हैं। तो इसी को हम लोग अगर ऐसे करके बनाएं तो भी आंसर सही होगा, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये भी ये इस नियम का क्या बोलते हैं कि गुणधर्म है, गुण है। अब आगे चलिए तत्समक नियम यानी लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसमें आपको या तो यूनिवर्सल सेट मिलेंगे या फिर आपको फाई मिलेगा। ठीक है, अलग अलग। तो देख लीजिए फाई के लिए क्या होगा कि ए यूनियन फाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा। जब हम ए में कुछ जोड़ेंगे ही नहीं तो आएगा हमारा ए ही ना। तो ठीक है, लास्ट शायद इसमें है एक और है, देख लीजिए वर्ग सम नियम यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि एक ही समुच्चय को दोबारा उसी से जब हम कराना चाहते हैं संक्रिया, यूनियन निकालना चाहते हैं, तो हमेशा रिजल्ट उसका ए आएगा। ये सारे के सारे नियम आप लोग याद रख लीजिएगा कि एग्जाम डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, और एक लास्ट है कि सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन जब हम ए से निकालेंगे कोई उसके उप समुच्चय से तो हमेशा रिजल्ट यूनिवर्सल सेट आएगा। अब ये कैसे आएगा, जैसे कि एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जो 1 2 3 4 से लेके आगे तक जा रहा है, और दूसरा समुच्चय ए है जो बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक ही जाएगा, तो 11 12 13 14 भी तो आएगा, तो इसलिए हमेशा हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। समुच्चयों का सम्मिलन समझने के बाद अब हम सीखेंगे दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अब यूनिवर्सल सेट में यूनियन में क्या था कि हम ऐसे बना रहे थे हाफ यू, लेकिन इसमें उल्टा बनाएंगे, उल्टा। ठीक है, ये होगा हमारा इंटरसेक्शन का साइन। तो इसमें भी हमने समझने के लिए मान लिया है 2 समुच्चयों को। पहला समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3 5, और दूसरा समुच्चय माना है बी जिसमें है 2 4 और 6। तो अभी हमने डायग्राम में भी सीखा था, लास्ट वाले डायग्राम में, कि दोनों समुच्चयों के बीच जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन अवयव आएगा, वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक समुच्चय यहाँ है, एक समुच्चय यहाँ है, दोनों समुच्चय के अवयवों में कुछ कॉमन चीज़ें आ रही हैं, तो 2 आ रहा है कॉमन, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। बस हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे सम्मिलन के लिए था कुछ गुणधर्म, वैसे ही सर्वनिष्ठ के लिए कुछ गुणधर्म होगा, इंटरसेक्शन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो अब हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सर्वनिष्ठ संक्रिया के लिए गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। बारी बारी से करके इसमें भी देख लेते हैं। सारा चीज़ वही है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। दूसरा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में फिर होगा बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल होगा हमेशा ए इंटरसेक्शन बी के, और ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन सी। ये हमेशा आप लोग को अभी क्वेश्चन में बनाने में देखने में मिल जाएगा कैसे कैसे होगा। अब उसके बाद आता है तीसरा तत्समक नियम, यानी कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें हमने पिछले बार बात किया था कि फाई के बारे में आएगा और यूनिवर्सल सेट के बारे में आएगा। तो इसमें देख लीजिए, पहला चीज़ फाई के बारे में कि ए इंटरसेक्शन फाई, कोई समुच्चय ए होगा जिसमें कुछ अवयव होंगे और फाई जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, तो उन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। तो क्या होगा हमारा? कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, तो उसको हम दिखाएंगे फाई से, ठीक है। और दूसरा टाइप देख लीजिए इसका, तो यूनिवर्सल सेट से कॉमन जब हम निकालेंगे ए का, एक सेट है यूनिवर्सल सेट, एक सेट है ए, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? तो जो ए में होगा वही निकलेगा, तो ए होगा हमारा। अब इसके आगे चलिए, तो है थोड़ा सा वर्ग सम नियम, यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि ए का इंटरसेक्शन उसी ए के साथ किया जाए तो हमेशा रिजल्ट ए आएगा, दोनों में सारे अवयव कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक और नियम जिसको बोलते हैं हम वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एग्ज़ाम में आते रहता है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, सारे वैसे तो बनते हैं लेकिन इससे कुछ ज़्यादा ध्यान देता है। देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन दिया हो और ब्रैकेट के अंदर हो बी यूनियन सी, यहाँ बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तब इसके इक्वल क्या होगा? ए यूनियन बी, ब्रैकेट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये थोड़ा सा सबसे हट के है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं पे सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी ए इंटरसेक्शन हो और अंदर ब्रैकेट में बी यूनियन सी हो, तो इसके लिए हमेशा ऑपरेशन क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। एक और छोटा सा 2 लाइन का चीज़ है, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। देख लीजिए कि तीसरा जो पार्ट है वो बोल रहा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि 2 समुच्चयों को हम घटाते हैं। घटाने का मतलब यह है कि जो सेम एलिमेंट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है, और जो बाकी बच जाएंगे उनको हम लिखेंगे। तो देख लीजिए, अगर कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 3 और 5, तब आप निकालिए कि ए माइनस बी। इसको हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक बार हम ए में से घटाते हैं, एक बार बी में से घटाते हैं। तो अभी हमने घटाया है ए में से बी घटाया, तो बी ए में से बी घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो घटाने पे क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 तो घट गया, 4 बचेगा और 5 भी घट गया। तो ये पहला आंसर। एक और चीज़ है जिसको हम अभी बना दे रहे हैं, ठीक है, आप इन लोग के सामने बनाते हैं, देख लीजिए। पहला कंडीशन तो था कि हम ए में से बी को घटाए थे, दूसरा कंडीशन ले लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, बी में से ए घटा रहे हैं। हमको इसका मतलब चाहिए, हमको इसका अंतर बताइए आप। तो जब बी में से ए घटाएंगे तो बी में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, 3 है और 5 है ना। तो 3 और 5 जब घटा इसमें से तो क्या बचेगा फिर? तब यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्यों? अब बोल देंगे कि कैसे ऐसे हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हम जिसमें से घटाएंगे वही चीज़, मतलब जिसमें से घटा रहे हैं जो चीज़ बच गया उसको चुपचाप लिख देना है, नहीं। देख लीजिए, ए में 3 और 5 के अलावे भी कुछ अवयव थे जिन्हें हमने लिखा था, ठीक है, लेकिन जब हम बी से घटा रहे थे
तो बी में 3 और 5 था, यहाँ 3 और 5 था, तो कुछ जब ये सारे के सारे घट गए तो बी के अवयव थोड़े कुछ बचे हुए हैं जो यहाँ पे नहीं घटे थे, जिनको हमको लिखना था, तो कोई नहीं घटे थे, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर बी के पास 6 होता, 7 होता, 8 होता, ऐसा कुछ 9 होता, तो हम 3 और 5 को घटाने के बाद जो बचता उनको हम यहाँ पे लिख लिए होते। ठीक है, थोड़ा सा अगर 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, उसको भी हम क्लियर ही कर लेते हैं कि अगर ये दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर कोई समुच्चय ए है जिसमें है हमारा ए बी सी और डी, और कोई दूसरा सेट है बी जिसमें अवयव है डी ई एफ और जी, तब हम इसका हम बना रहे हैं पहला क्वेश्चन। ए माइनस बी जब करेंगे तो ए में से घटा रहे हैं, तो क्या घट रहा है, डी घट रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा ए में, डी से मतलब बी से मतलब नहीं है, ए में क्या बचेगा, तो ए बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा। ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका बन सकता है कि बी माइनस ए कीजिए, बी में से ए को घटाइए, तो अब बी में से ए कौन कौन से घट रहा है, तो डी ही घट रहा है, तो फिर बी में क्या बचा, जिसमें से घटा रहे हैं वो बड़ा होगा ना हमेशा, तो बी में से क्या बचेगा, तो बचेगा बी में हमारा ई बचेगा, एफ बचेगा और जी बचेगा। समझ में आया कि यहाँ 5 क्यों हुआ था, क्योंकि बी के पास कुछ बचा नहीं था एक्स्ट्रा, इसलिए हमने वहाँ पे 5 रखा था। ठीक है, उम्मीद है ये बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 1.4 के, जिनको हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, हमें लगता है कि थोड़ा सा लंबा भी जाएगा वो, तो 2-3 पार्ट में उसको हम बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा एक और छोटा सा चीज़ बच रहा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।